यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना बताई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिसरख थाने से जुड़ा हुआ है। बिसरख थाने पुलिस ने इस मामले का उजागर किया और बाइक चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में कुल 4 सदस्य थे और चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साक्षी, अगर हम इनके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये बेहद शातिर चोर थे। ये आसपास की सोसाइटी में सबसे पहले गार्ड्स से, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनसे दोस्ती करते थे और दोस्ती करके वो सोसाइटी में एंट्री कर लेते थे और कई बार सोसाइटी के आसपास से या फिर सोसाइटी में से भी बाइक को चोरी कर लेते थे। बाइक चोरी करने के बाद ये किसी सुदूर इलाके में उस बाइक को रख देते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये लोग आसपास के गांव जाकर के, थोड़ा दूर जाकर के उस बाइक को 8 से 10 हज़ार रुपये में बेच देते थे। चौंकाने वाली बात यह है साक्षी कि इस मामले में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के भी संलिप्तता हो सकती है। जो आसपास की सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, ऐसे लोग भी इसमें हो सकते हैं। जो प्राइमा फेसी जो जानकारी आई है, जो पुलिस ने बताया है, इनके पास से फिलहाल 25 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस जो है और भी मामले की पड़ताल कर रही है कि अभी तक कितने मामले में इन लोगों का हाथ रहा है, किस किस सोसाइटी से इन्होंने चोरियां की है, किस मकान या दुकान के पास से इन चोरों ने अपने चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। नीरज जी, क्या इन गिरोह में सिर्फ 4 ही लोग थे या और बड़ा ये गैंग हो सकता है जो पूरी घटनाओं को दिल्ली एनसीआर में ये अंजाम दे रहा हो? देखिए, ये सेंट्रल डीसीपी हैं शक्ति मोहन अवस्थी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से एक एक बात की जानकारी दी है साक्षी। सबसे पहले हम आपको उनकी बाइट सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा में हम शामिल होते हैं। ये चोर है। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें इनका लीडर का नाम रोहताश है और उसके अलावा उसके अन्य 3 साथी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनकी निशानदेही पर लगभग 25 मोटरसाइकिल, जिसमें कई बुलेट भी शामिल हैं, बरामद हुई है। ये अलग अलग स्थानों से इनकी निशानदेही भी बरामद हुई है। इन लोगों का मुख्य मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह रहता था कि ये लोग पहले सोसाइटी के अंदर जाते थे और वहां पर गार्ड के साथ दोस्ती करके सोसाइटी में अंदर एंट्री करते थे और जब ये नोटिस करते थे कि गार्ड ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर ये लोग अपनी मास्टर की से वहां जो पुरानी मोटरसाइकिल सोसाइटी के अंदर रहती थी उन मोटरसाइकिल को ले जाते थे और उसके बाद अपने पहचान वालों में और अन्य जनपदों में उनको खपा देते थे। इनके पास से कुल 25 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें अलग अलग मॉडल की गाड़ियां हैं और लगभग 10 से 15 गाड़ी इस समय ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिसमें 10 गाड़ियां इसी थाने क्षेत्र से कनेक्टेड है। इसके अलावा भी ये लोग जिन जिन लोगों को गाड़ियां बेचते हैं और इनके जो आगे और पीछे के लिंकेजेस हैं उन पे आगे कार्रवाई की जाएगी। इस गुड वर्क के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की गई है। तो साक्षी, जैसा आपने सुना, शक्ति मोहन अवस्थी जो सेंट्रल नोएडा के डीसीपी थे, उन्होंने इस मामले में विस्तार से बताया। साक्षी, पुलिस जो है इनकी जो धरपकड़ की है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की है और न्यू हैबतपुर ठेके के पास से इनको पकड़ा गया है। इनके रडार पर खास तौर पे 2 व्हीलर हुआ करते थे जिनको ये चोरी करते थे सोसाइटी या उसके आसपास के एरिया से और फिर आसपास के मार्केट में ले जाकर के, मतलब सुदूर गाँव में ले जाकर के उसको बेच देते थे कम कीमत में। जो गिरोह है उसका सरगना जो पकड़ा गया है उसका नाम रोहतास है। रोहतास के साथ चांद, कालेश और राम कुमार नाम के कुल 4 लोग जो हैं इस पूरे वारदात में शामिल रहे हैं और जैसा हमने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स या ठेले खोमची वाली जो दुकानदार हैं उनके साथ ये दोस्ती करते थे, आसपास वहाँ पर बैठे रहते थे और जब मौका मिलता था ये हाथ साफ कर बाइक या स्कूटर चुरा लेते थे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके पास से 25 बाइक बरामद की है। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।